नमस्कार, वंदे मातरम। आज का हमारा मुद्दा है ठाणे शहर के नौपाड़ा में बना फ्लाईओवर ब्रिज का। जी हाँ, यह फ्लाईओवर नौपाड़ा इलाके के गोखले रोड जंक्शन पे क्यों बना है, कितनी इसकी ज़रूरत थी, यह कोई आज तक नहीं बता पा रहा है। क्योंकि इस फ्लाईओवर के बन जाने से इलाके के लोगों को सुविधा कम और सुविधा ज़्यादा हो रही है। तत्कालीन ठाणे शहर के पहली बार बने शिवसेना के विधायक वो मौजूदा सांसद राजन बिचारे ने इस फ्लाईओवर को पास करके ठाणे शहर में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे, ताकि लोग यह कह सके कि हमारे विधायक बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन नौपाड़ा पे बने इस गोखले रोड जंक्शन पे कभी ट्रैफिक हुआ ही नहीं और यहाँ जबरन फ्लाईओवर मंजूर कर दिया गया। सड़क की चौड़ाई इतनी कम है कि इस फ्लाईओवर के बन जाने से बचे हुए सड़क की चौड़ाई नाम मात्र बची हुई है। हरि निवास इलाके से स्टेशन जाने के लिए 90% गाड़ियाँ फ्लाईओवर के नीचे से जाती है, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट शामिल है। वह भी बड़ी मुश्किल से पास हो पाती है, क्योंकि पूरा जगह तो फ्लाईओवर बनने में चला गया है। तो सवाल यही उठता है कि सिर्फ 10% गाड़ियों के लिए यहाँ करोड़ों का खर्चा कर यह फ्लाईओवर क्यों बना। इलाके के लोगों का कहना है कि इस फ्लाईओवर को नहीं बनने के लिए उस समय उन्होंने काफ़ी विरोध किया, लेकिन राजनेता अपनी फ़ायदा के लिए उनकी एक न सुनी। ये ब्रिज नहीं होना चाहिए करके मैंने पंतप्रधान कार्यालय तक झगड़ा किया है। क्योंकि जब आप हाईवे से मुंबई से आते हो तो ये ब्रिज का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वहाँ पे क्रॉसिंग करने के लिए जो ट्रैफिक होता है वो वैसे ही है। और बेसिकली ये ब्रिज यहाँ उतरेगा तो जो सुबह हम लोगों को क्रॉस करने में तकलीफ़ होती है उसकी कोई मतलब आप सीमा नहीं है। इस के लिए ये लोगों ने बहुत पेड़ काटने की कोशिश की, जो भी मैंने पंतप्रधान कार्यालय से दरखास्त करके रोक दिया है। पूरे यही रास्ते पे अभी भी पेड़ बचे हुए हैं और ये ब्रिज की एक्चुअली कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो लोग सीधा अंडरग्राउंड रास्ता बनाएंगे तो 3 हाथ नाके का एक सिग्नल बंद हो जाएगा और ये ब्रिज का उपयोग कुछ भी नाही है। याचा काही उपयोग नाही आहे। बरं, आता कोर्ट कचऱ्या करून याच्यातनं काही होणार नाही। MMRDने का कोणी जो बनवलं आहे त्यांनी एकदा ठरवलं म्हणजे ठरवलं, त्याच्यात काही हे होणार। त्यामुळे आम्ही लोकांनी कोर्ट कचऱ्याच्या भानगडीत पडलोच नाही। आता ते झालं पण हे काही उपयोगाचं नाही आहे खरं। एक तर ट्रॅफिक केवढा, सकाळी तुम्ही येऊन बघा 8 वाजता म्हणजे किती ट्रॅफिक असतो आणि मुळात ते गर्दुल्ले आणि हे सगळे इथे बसतात ह्याच्यात काही उपयोगाचं नाही। तुम्हाला काय वाटतं, कशासाठी हे ब्रिज बनवलं आहे? हे पैसे खाण्यासाठीच बनवलेलं आहे, दुसरं काही नाही। तुम्ही कोणाला दोष देता त्याच्यात? नाही, दोष कोणाला, आता ज्यांनी बनवलं आहे त्यांनाच दोष देणार ना। आम्ही कोणाला दोष देणार? आमचं कधी मत विचारात घेतलंच नाही, फक्त मत टाकताना मत मागायला येतं, पण तुमच्या अडचणी काय आहेत हे कोणी बघायला येत नाही। ये पुल 2015 के समय बना है, पर इसका ज़रूरत नहीं था। ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से इसका एक्चुअल ये था कि वो इंटरकनेक्टिविटी था। वंदना टॉकीज का जो पुल है उसके साथ ये जोड़ने वाले थे, पर बीच में सब ये अपना पॉलिटिशियन आ गए, उन्होंने इतना इसका कम किया, पुलिस स्टेशन के इधर ही इसको उतारा, इसलिए उधर के लोगों को इसका तकलीफ होता है पुल का। तो इसका यूज़ भी उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। और ऊपर से क्वालिटी ऑफ वर्क तो आप देख रहे हैं, अभी भी काम करना पड़ रहा है। वो साइड में कंक्रीट और ये साइड में कंक्रीट कर रहे हैं। तो ये ऐसा काम करेंगे तो इसका ज़रूरत नहीं था मेरे ख्याल से पुल का, फिर भी किया है। ये रास्ता पहले इतना अच्छा था, शांत था, इसमें इतने पेड़ थे वो सब कटवा दिए ये पुल की वजह से। ये पुल का ज़रूरत एक्चुअली किसको था, ये ज़रा चर्चा का विषय हो सकता है कि आम आदमी को था या पॉलिटिशियन को था। नौपाड़ा से कोपरी की तरफ जाने वाले इस मुख्य रोड को फ्लाईओवर बनाने के पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। अब इस फ्लाईओवर के नीचे अवैध पार्किंग का कब्जा है और फ्लाईओवर के नीचे ही बना मनपा के गार्डन में गर्दुल्लों और असामाजिक लोगों का कब्जा है। इस फ्लाईओवर की क्वालिटी की बात करें तो इसकी क्वालिटी इतना निम्न स्तर की बनी हुई है कि इस पर बने सड़क को हर साल रिपेयरिंग किया जाता है, जिसमें लाखों के खर्च भी होते हैं। ठाणे मनपा द्वारा इस समय भी इसकी मरम्मत का काम चालू है। सवाल यही उठता है कि एक तरफ ठाणे शहर में ट्रैफिक की समस्या कम करने के लिए कई जगह फ्लाईओवर बनाने की मांग है, तो वहीं जहां ज़रूरत नहीं है ऐसे जगह इन राजनेताओं ने किसके लिए फ्लाईओवर बना दिया है। सवाल काफ़ी गंभीर है। लोगों के टैक्स के पैसे का इस तरह का दुरुपयोग लोगों के गुस्से का कारण बना हुआ है। इसी विषय पर हमने हमारे सहयोगी और अलर्ट सिटीजन फोरम के अध्यक्ष दयानंद नेने से चर्चा की। हमारे साथ में हैं हमारे सहयोगी दयानंद नेने जी।
एलर्ट सिटीजन फोरम के अध्यक्ष हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पुल बना हुआ है नौपाड़ा में कितना उपयोगी है और कितना अनुपयोगी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। नेने जी, आप क्या कहेंगे इस ब्रिज के ऊपर? देखिए, ये ब्रिज का निर्माण का श्रेय फिलहाल यहाँ पे जो खासदार है राजन विचारे, जो उस वक्त आमदार थे ठाणे शहर के, उनको जाता है जी। वो जब पहली बार आमदार चुन के आए 2009 में, तब उन्होंने ये 3 पुलों का निर्माण का काम शुरू किया। एक है ये नौपाड़ा का पुल, दूसरा है वंदना टॉकीज वाला पुल और तीसरा है कैसल मिल वाला पुल। अगर सच मानो तो तीनों पुलों की वैसे ज़रूरत नहीं थी जिस स्थिति में वो आज है। जी। ये पुल की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पुल क्यों बनाया गया है मैं तो सोच नहीं सकता कि इसका उपयोग क्या है। जो बताया गया है कि गोखले रोड मल्हार टॉकीज सिग्नल पे जाम होता था और वो जाम इस पुल की वजह से कम होगा। दिखता तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी जाम उतना ही है। दूसरा, ये पुल का उपयोग कैसे किया जा रहा है, तो हरिनिवास सर्कल से जो लोग आते हैं, जो गाड़ियाँ आती है, वो इस पुल के ऊपर से सीधी हाईवे जाती है और कोपरी इधर जा सकती है या तो बम्बई की तरफ जाती है। तो दिन भर ऐसी कितनी गाड़ियाँ जाती है, उसका उस वक्त सर्वे किया होगा ऐसे मुझे लगता नहीं है। अगर किया होगा तो जो भी उसका नतीजा आया वो गलत आया होगा, क्यों करके उन्होंने ये पुल का निर्माण किया। मेरे हिसाब से जो गाड़ियाँ थाना में गोखले रोड से तीन हाथ नाके की तरफ जाती है और वंदना टॉकीज के रोड से हरिनिवास सर्कल होते हुए नीचे से ये रोड पे आती है, उनके हिसाब से इस पुल पे 20 या 25% गाड़ियाँ हार्डली जाती होंगी। तो उस हिसाब से पुल का कोई ज़्यादा उपयोग नहीं है। उससे प्रॉब्लम्स दूसरे निर्माण हो गए हैं। जो एग्जिस्टिंग रास्ते थे, नौपाड़ा पुलिस स्टेशन के सामने का जो रास्ता था वो इतना छोटा हो गया दोनों साइड से कि जब टीएमटी की बसेस जो इस पुल का उपयोग बिल्कुल ही नहीं करती, उनका कुछ उपयोग है ही नहीं, वो नीचे से जाती है। तो एक बस जब जाती है तो आजू बाजू में दोनों साइड में बिल्कुल लगभग जगह होती ही नहीं है। मतलब साइकिल भी नहीं पास हो सकता है, आदमी चल के भी नहीं पास होता है, उसको वो हॉर्न बजाती है बाजू में हट जाओ करके। दूसरा, वो जो छोटा रास्ता हुआ है, दैट रोड इज़ सो बैड इन कंडीशन राइट नाउ, तो वो रोड का भी उसने मरम्मत ठीक तरह से होती नहीं है, उसके ऊपर से गाड़ियाँ चलती है, उधर जैम होता है। सेम अपोजिट साइड में नौपाड़ा पुलिस स्टेशन के साइड में भी मोनीस होटल के यहाँ से उधर ऊपर रास्ता आता है, उधर भी ट्रैफिक जैम हो जाता है जब बसें आती है। टीएमटी की बसों का एक खासियत है, वो रास्ते में चलते चलते कभी भी बंद पड़ जाती है, और अगर वो बस ऐसे छोटे रास्ते पे बंद पड़ गई तो फिर ट्रैफिक की तो इतनी वाट लग जाती है। तो उस हिसाब से ये पुल का उपयोग होने से ज़्यादा इसकी परेशानी ज़्यादा हो गई है इस पुल की। जी। तो आपको क्या लगता है कि ये पुल बन जाने के बाद रोड ही खत्म हो गई पूरी तरह से? एमजी रोड दिखाई, एमजी रोड ख़त्म हो गई और जो व्यापारी थे रोड थे वो ख़त्म हो गई। आजू बाजू की जो दुकानें थी उनका धंधा बैठ गया है। बाजू की जो बिल्डिंग्स है उनका जो सामने का फ्रंटेज व्यू होता था वो ख़त्म हो गया है। गाड़ियाँ आने जाने की वजह से अभी ये लोगों ने कुछ बैरियर्स लगाए हैं, नॉइज़ बैरियर्स। तो नॉइज़ बैरियर्स की वजह से इस पुल पे इनको कुछ दिखता ही नहीं है, तो उनका फ्रंटेज एब्सोल्यूट ख़त्म हो गया है। और उस हिसाब से इसका फ़ायदा अगर हुआ होगा तो जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उस वक्त के, उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ होगा, बाकी आम जनता तो इस पुल से उसको कोई फ़ायदा नहीं है। सर, हमने देखा कि पुल के नीचे जो गार्डन बने हुए हैं उसके अंदर गर्दुल्ले सो रहे हैं, और ऊपर जो है पुल का मरम्मत भी मेरे ख्याल से 4-5 साल पुराना ब्रिज होगा, कई बार इसका मरम्मत भी हो रहा है, उसके उस नाम से भी काफ़ी पैसे का हेरफेर हो रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि इस पुल का फ़ायदा किसको हो सकता है? तो जिन्होंने बांधा वो कॉन्ट्रैक्टर को, क्योंकि उसको हर साल उसका मेंटेनेंस, खड्डे तो होते हैं, इतना क्वालिटी भी इस पुल का ख़राब है कि हर साल जब बारिश होती है तो इनके ऊपर गड्ढे आ जाते हैं। गड्ढे आ जाए तो गड्ढों की मरम्मत करने के लिए अलग सा बजट होता है और उसमें लेन देन होती है, ये सब जनता जानती है। तो उसका फ़ायदा कॉन्ट्रैक्टर को होता है, पॉलिटिशियन को होता है, टीएमसी के अफसरों को होता है, आम जनता को उसका कोई फ़ायदा नहीं। नीचे जो गार्डन बनाए गए हैं उस गार्डन में मेरे ख्याल से वो गार्डन सीनियर सिटीजन्स या इनके लिए किसी के लिए बनाए होंगे, तो
मुझे नहीं लगता कोई भी सीनियर सिटीज़न या कोई भी लेडीज़ या इवन चिल्ड्रन वो गार्डन में जाते होंगे, क्योंकि उस गार्डन में गर्दुल्ले पड़े रहते हैं, नशेड़ी लोग पड़े रहते हैं, दारू की बोतलें इधर उधर पड़ी रहती है। तो इस जगह जाना नहीं, ऐसे ही लोगों के मन में पहले आता है। तो गार्डन बनाने का पैसा वेस्ट, गर्दुल्लों के लिए आप लोगों ने एक एरिया बना के दिया है कि आओ इधर नशा करो और इधर ही लेट जाओ, कहीं जाना आपको ज़रूरत नहीं है। तो जिसे कहते हैं कि हर जगह पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होते रहे स्कूल की वजह से। क्या नहीं लगता कि ये लोगों के जो टैक्स के पैसे का दुरुपयोग हुआ है और कुछ फ़ायदा लेने के लिए? बिल्कुल। जैसे कलवा ब्रिज के ऊपर अपना जब बात हुआ था तभी जो बात निकली थी, अनप्लैन्ड एक्टिविटी करते हैं, जब प्लानिंग के बगैर एक्टिविटी करते हैं तो पैसे तो बर्बाद होने ही हैं। और पैसे किसके हैं? अल्टीमेटली आम आदमी के हैं। हम जो आप हमें भाई साहब जो टैक्स भरते हैं उनके ही पैसों से ये सब चलता है कारोबार। इन्हीं पैसों से अनप्लैन्ड एक्टिविटी होती है एंड पॉलिटिशियंस बिकम रिच एंड रिचर। धन्यवाद नैनी जी, आपने आपसे अपने विचार रखे। तो हम चर्चा कर रहे थे कि ये नौपाड़ा का जो ब्रिज है कितना उपयोगी है और कितना अनुपयोगी है, इससे कितनी परेशानियां हुई है और कितने फ़ायदे हुए हैं। तो हम जो है लगातार जो है ठाणे शहर में और भी आप लोगों के इलाके में जो भी परेशानियां हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, उसको हम आपके सामने लाते रहेंगे। और इस पुल के बारे में आप लोगों का भी क्या कहना है, अपना विचार जो है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमें बताइए कि और भी कहाँ समस्याएं हैं, उसके ऊपर हम वीडियो आपको लगातार करते रहेंगे। तो आपका हमारा वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।